नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक प्रेस। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी देश, जी हाँ, बांग्लादेश के बारे में, जहां पर कल कुछ ऐसा हुआ कि बांग्लादेश ही नहीं, भारत के अंदर भी चर्चाएं हो रही हैं। ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश के अंदर कल? बता दें आपको कि कल बांग्लादेश कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। और आज के समय में जो शेख हसीना है वो भारत के अंदर राजनीतिक शरण लिए हुए हैं। तो यह देखने योग्य बात होगी कि क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजेगा या भारत जो अपने डिप्लोमेटिक पावर का यूज़ करते हुए शेख हसीना को बचा लेगा। क्योंकि जब तक बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना सरकार थी तो कहीं ना कहीं भारत उसको सपोर्ट करता था, उसको समर्थन देता था। और शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश के अंदर जो विकास कार्य कर रही थी उसमें बहुत बड़ा हाथ भारत का था। लेकिन कुछ समय पहले बांग्लादेश के अंदर हुए दंगे, जिसके अंदर 1400 लोग मारे गए, उसकी वजह से शेख हसीना को फांसी की सज़ा दी गई है। वहीं दूसरी ओर शेख हसीना का ये कहना है कि जो बांग्लादेश के अंदर दंगे कराए गए थे वह कहीं ना कहीं अमेरिका के या अन्य यूरोपियन कंट्री के द्वारा कराए गए थे। ऐसा क्या हो सकता है कि अमेरिका या अमेरिका का डीप स्टेट किसी देश के अंदर दंगे कराए? आपको बता दें कि जब भी अमेरिका किसी देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहता है या उसकी सरकार गिराना चाहता है तो अमेरिका का डीप स्टेट वहाँ पर फंडिंग कर वहाँ पर दंगे कराता है या वहाँ पर कट्टरपंथ को उकसावा देता है। ऐसा पहले भी हम पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, यूक्रेन और बहुत सारी कंट्री, अफ्रीका की कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर यह हम देख चुके हैं। ऐसा ही कुछ अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ भी किया। आज के समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, जो वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, वह एक कट्टरवादी सोच के नेता हैं जो कि आज के समय में पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको यह भी ज्ञात होगा कि जब भारत के साथ शेख हसीना के रिश्ते अच्छे थे तो सभी चीज़ भारत बांग्लादेश को निर्यात करता था, जिसमें सबसे बड़ा रोल था बिजली का। बांग्लादेश ज़्यादातर बिजली भारत से खरीदता है क्योंकि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और बांग्लादेश सिर्फ 2 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, पहला भारत, दूसरा म्यांमार। यही कारण था कि बांग्लादेश अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सामान भारत से आयात करता था। लेकिन जब से शेख हसीना सरकार सत्ता से गई है और मोहम्मद यूनुस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वह आए दिन भारत के विरोध में बयान देते हैं और वह आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी साजिश रचते हैं कि जिससे भारत में अस्थिरता पैदा हो। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, कुछ समय पहले मोहम्मद यूनुस ने एक बयान दिया था कि जो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, उसको कैसे तोड़ा जाए। वहीं दूसरी ओर भारत ने भी इस पर कड़े कदम उठाते हुए बांग्लादेश की बिजली रोक दी है, जिससे कि वहाँ पर जो इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जो वहाँ पर टेक्सटाइल हब है, वह बांग्लादेश छोड़कर भारत में शिफ्ट होना शुरू हो गया है। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बांग्लादेश एक समय में टेक्सटाइल हब माना जाता था, वही सारी कंपनियां बांग्लादेश छोड़ अब भारत में शिफ्ट हो रही हैं। और बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ बांग्लादेश की जीडीपी जो है वह अपने सबसे निचले स्तर पर है। आज के समय में बांग्लादेश के हालात यह हो चुके हैं कि बांग्लादेश को कोई कर्ज भी देने को तैयार नहीं है। जब भी बांग्लादेश कर्ज लेने किसी देश के पास जाता है तो वह बांग्लादेश के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई है उसका हवाला देकर उसको ठुकरा देता है। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस सरकार आज के समय में पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि आए दिन हमें यह सुनने में आता है कि पाकिस्तान के नौसेना कमांडर, पाकिस्तान के सेना कमांडर बांग्लादेश के अंदर विजिट करते हैं और वहाँ की सेनाओं का जायजा लेते हैं। यह भी एक गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर भारत को कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाए जाने पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।